सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम फ्लटर का 6th प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और आज प्रोजेक्ट के जरिए से हम सीखने वाले हैं कि फ्लटर से हम किसी भी और एप्लीकेशन में डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं। मतलब कि अपनी फ्लटर एप्लीकेशन का डेटा हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब शेयर कैसे कर सकते हैं। और ये मैं बनाने वाला हूँ एक प्रोजेक्ट के जरिए। तो ये हमारा 6th प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अगर आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट पे आए हैं तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ये पांचों प्रोजेक्ट देख लीजिए। पहले डार्ट इन वन वीडियो देख लीजिए और पांचों प्रोजेक्ट देख लीजिए। इन प्रोजेक्ट्स में मैंने कुछ डिफरेंट ही सिखाया है। हर प्रोजेक्ट में हमने कुछ कुछ डिफरेंट ही सीखा है। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। यहाँ पर लर्न फ्लटर विद प्रोजेक्ट्स कि हम आपको फ्लटर सिखाएंगे विद प्रोजेक्ट्स, मतलब लर्न बाय डूइंग। ठीक है। तो ये 6th प्रोजेक्ट होने वाला है और इस 6th प्रोजेक्ट में हम शेयर वाली चीज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रैंडम मीम आपके सामने आ रही होगी। जैसे आप गेट रैंडम मीम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी रैंडम मीम आ रही होगी। यहाँ पर ये लोड होने में टाइम लगा रही है। माई किड्स वर वेरी एडिक्टेड टू मोबाइल्स एंड यूज टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, सो आई चेंज द वॉलपेपर। तो ऐसे यहाँ पर मीम आती रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट मीम आती रहेंगी। अगर यहाँ पर हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसे मोबाइल व्यू में देखता हूँ तो ये मोबाइल व्यू में भी काफी ज्यादा कमाल की दिखेगी। यहाँ पर कभी कभार ये इमेज लोड नहीं होगी हमारे पास, वो तो उस इमेज में ही प्रॉब्लम थी। बाकी सब कुछ सही है, जा रहा है। अगर मैं शेयर इट पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं शेयर इट पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा। ये तो जैसे कि डेस्कटॉप है तो इसमें केवल दो ही एप्लीकेशन है। पर अगर आप इस एप्लीकेशन को फोन में चलाएंगे, एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आपको फोन में भी कैसे रन करना है। और फोन में आपको वो ऐप दिखेगा, ऐप का आइकन, आप उस ऐप पर क्लिक कर कर इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर पाएंगे, इंस्टाग्राम पर शेयर कर पाएंगे। तो ये वाली हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और इस वाली एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक एपीआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। और पर्टिकुलरली उस एपीआई से हम रैंडमली मीम्स को लाएंगे अपने ऐप के अंदर। बेसिकली वो एपीआई क्या करती है, रेडिट पे जितनी भी मीम्स है उसे लाती है। तो बेसिकली हम उसी एपीआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस वाली क्रोम को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले प्रोजेक्ट बना रखा है, मीम शेयर ट्यूटोरियल, ये मैंने आपको बना रखा है ये वाला ऐप। यहाँ पर मैंने कोड भी लिख रखा है। अगर मैं मेन डॉट डाट में जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने कोड वोड सब लिख रखा है। तो ये छोटा सा ही कोड है। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। पहले से ही मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंजर जाकर देखिए, उसमें शुरुआत के 10 मिनट में ही मैंने आपको बता रखा है कि फ्लटर में हम प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं और फ्लटर में प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। रन करने के लिए आपको टर्मिनल पर क्लिक करना होता है और फ्लटर रन की कमांड लिखनी होती है। चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अभी डिफॉल्ट एप्लीकेशन हमारी ऐसी दिखेगी। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 32 से जितनी भी नीचे वाली लाइन है ना उसे हम पूरा इरेज कर देंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी 14 से लेकर 27, आई थिंक 27 तक लाइन है उसे पूरा डिलीट कर देंगे। इस एप्लीकेशन को सेव करेंगे और मैं रिलोड पर क्लिक करूंगा। रिलोड कैसे कर सकते हैं, टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है, स्मॉल आर दबाना है तो वो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। हॉट रिलोड बोलते हैं इसको। और ये थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन और इंटरनेट स्पीड, और फिर ये बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को देखूंगा तो ये बिल्कुल सही दिख रही है। अब यहाँ पर ना pubspec.yaml में ना मेरे को दो पैकेज ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एपीआई कॉल करवाने वाले हैं। तो अगर आपको एपीआई कॉल नहीं करवानी आती है, क्योंकि हम एपीआई कॉल की डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, तो आप क्या देखिए, सबसे पहले आप गिटहब ऐप देखिए, जहाँ पर हमने एपीआई कॉल करनी सिखाई है डिटेल में। तो एपीआई कॉल करते वक्त मुझे पता था कि हमें HTTP पैकेज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम HTTP पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। HTTP पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे शेयर अंडरस्कोर प्लस पैकेज को। बेसिकली अगर हमें अपने फ्लटर एप्लीकेशन का डेटा किसी और एप्लीकेशन में भेजना है, और वो और एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, तो हम एक पैकेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि है शेयर प्लस। काफ़ी सारे और पैकेज भी हैं, शेयर कर भी एक पैकेज था पहले, पर वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर एक पैकेज ढूंढा है, शेयर प्लस। इसकी मदद से हम अपना फ्लटर एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं। और बाकी तो हमें HTTP पैकेज करना है, HTTP इन फ्लटर एपीआई कॉल कराने के लिए। तो सबसे पहले मैं दोनों की ऑफिशियल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं शेयर प्लस को ही इंस्टॉल कर लूँगा। तो हम इंस्टॉलिंग पर क्लिक करेंगे और ये वाली लाइन पूरी कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी कर लेंगे और एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल।
और न्यू टर्मिनल खोलने के बाद मैं यहाँ पर अपने नए टर्मिनल में इसको पेस्ट कर दूंगा बेसिकली। इससे मेरा इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर दिखने लग जाएगा pubspec.yaml में कि ये इंस्टॉल हो चुका है। जितने ये इंस्टॉल हो रहा है मैं क्या करता हूँ, HTTP पैकेज के भी इंस्टॉलिंग पे जाता हूँ और अभी फिलहाल इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। व्हाट इज दिस, फ्लटर एड HTTP, फ्लटर पब एड HTTP से कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो शेयर प्लस है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। हमें बिल्कुल पेशेंटली इसे वेट करना है और इसे डाउनलोड होने का पूरा पूरा प्रोसेस मौका देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रन हो रही हैं, तो इसे आराम से रन होने दीजिए। तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pubspec.yaml में ये शेयर प्लस आ भी चुका है। अब मैं दोबारा टर्मिनल पे जाऊँगा और दोबारा से पेस्ट कर दूंगा HTTP को और मैं अब इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये पैकेज इंस्टॉल करने वाला काम हमें शुरुआत में ही कर लेना है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हमारे पास पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, इसे होने दीजिए आराम से, आराम से ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई फाइल बन गई है, जनरेटेड प्लगइन रजिस्ट्रेंट डॉट डार्ट। ठीक है, अब बेसिकली ये फाइल जो है वो शेयर प्लस की फाइल है। जब भी आप शेयर प्लस को इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्स्ट्रा फाइल बन जाती है। बेसिकली इसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो भी छेड़खानी करनी है वो मेन डॉट डार्ट में छेड़खानी करनी है। अभी pubspec.yaml में हमारा शेयर प्लस भी डाउनलोड हो चुका है और HTTP भी डाउनलोड हो चुका है। मेन डॉट डार्ट में मैं जैसे ही जाऊँगा तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्कैफोल्ड कर लूँगा। तो मटीरियल ऐप के पास क्या होता है, एक होम होता है, उसके पास होता है एक स्कैफोल्ड। ठीक है, अब स्कैफोल्ड के पास अपना एक बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एक कंटेनर डाल दूंगा। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर बेसिकली दो दो चिल्ड्रन होंगे। एक क्या होगा, एक तो हमारे पास इमेज होगी और नीचे दो बटन होंगे। एक बटन रैंडमली मीम्स को जनरेट करने के लिए होगा और एक बटन होगा हमारे पास शेयर करने के लिए डेटा को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे स्क्रीन में कुछ कुछ चेंज होगा, तो मैं इसे स्टेटलेस विजिट की जगह स्टेटफुल विजिट तो यहाँ पर बना ही लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बारे में पूरा जानना है तो बैकग्राउंड कलर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बारे में। यहाँ पर मैं दो फंक्शन भी बना देता हूँ, वॉइड मीम शेयर, मीम रैंडम मीम, जनरेट रैंडम मीम। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, रैंडमली मीम को जनरेट करेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, एपीआई को कॉल कर रहे होंगे। एक मैं और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर शेयर नाम से, जो मीम को शेयर कर रहा होगा। यहाँ पर हम शेयर वाला काम कर रहे होंगे और शेयर करना काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, एक लाइन में हम सब कुछ कर रहे होंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर में डाल देंगे कॉलम, क्योंकि यहाँ पर दो कंटेनर आएंगे, एक कंटेनर इमेज के लिए और एक कंटेनर आएगा हमारे पास दोनों बटन के लिए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कॉलम। ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पर कॉलम और कॉलम में बेसिकली आएंगे चिल्ड्रन। अब ये बेसिकली कंटेनर का एक चाइल्ड है, कंटेनर का क्या है, एक चाइल्ड है। नाइस एंड इजी, इसे मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा के ना इसे सेव कर दें ताकि इसकी इंडेंटेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा है, कंटेनर के अंदर कॉलम रखा है। अब उस कॉलम के अंदर हमारे पास क्या चीजें आने वाली है, उस कॉलम के अंदर हमारे पास इमेज आने वाली है और आने वाला है हमारे पास दो बटन। तो एक कंटेनर मैं बना दूंगा इमेज के लिए, दिस इज फॉर बेसिकली द इमेज, और एक कंटेनर मैं बना दूंगा अपने पास व्हाट वी कैन से, यहाँ पर मैं बना दूंगा बटन के लिए, फॉर बटन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर टू बटन्स। अब यहाँ पर दो बटन्स आएंगे और दोनों बटन्स किस में आएंगे, रो में आएंगे। दो बटन्स आएंगे और दो बटन्स किस में आएंगे, रो में आएंगे। तो कंटेनर का जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, रो। कंटेनर का चाइल्ड होगा बेसिकली रो, और रो में हमारे पास चिल्ड्रन आते हैं और इसमें दो कंटेनर आएंगे, एक कंटेनर एक बटन के लिए और दूसरा कंटेनर दूसरे बटन के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर, वन कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। यहाँ पर मैं कोमा लगाकर इसे सेव कर देता हूँ ताकि इंडेंटेशन हो जाए। ये वाला बेसिकली है, दिस बटन इज बेसिकली टू जनरेट रैंडम मीम्स।
और जो ये वाला नेक्स्ट वाला कंटेनर है, दिस बटन इज बेसिकली टू शेयर डेटा इन अनदर एप्स। अब वो एप्स आपकी व्हाट्सएप भी हो सकती है, इंस्टाग्राम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया है बेसिक काम। अच्छा, अब बेसिक काम और कर लेते हैं। देखें ये वाली, अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर ना हम एक इमेज वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक इमेज वेरिएबल बना लेते हैं। अब यहाँ पर इमेज वेरिएबल में नल रखूंगा, क्योंकि जो इमेज होगी ना वो एपीआई से आ रही होगी। जो इमेज, जो रैंडम मीम की इमेज होगी वो एपीआई से आ रही होगी बेसिकली। तो वो तो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, पर यहाँ पर हमने पहले ही एक इमेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। तो सबसे पहले चलिए ये फंक्शन ही बना लेते हैं। और ये फंक्शन बनाने के लिए हमें वो एपीआई पता होना चाहिए कि किस एपीआई से हम जोक्स को लाने वाले हैं, मीम्स को लाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक अलग टैब में डाल देंगे गेट रैंडम मीम एपीआई, कि हमें रैंडम मीम चाहिए और उसकी एपीआई क्या होगी। तो जो पहली लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गिटहब रेपो आ जाएगी उसकी, और यहाँ पर जो ये लिंक है ना इस पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली यही एपीआई है। जैसे ही मैं इसे रिलोड करूंगा तो एक नेक्स्ट मीम जनरेट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसे रिलोड करूंगा तो यहाँ पर एक नेक्स्ट मीम यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, यूआरएल लिखा है, फॉल्स लिखा है, ऑथर लिखा है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर लिख रखी हैं। हमें जिससे मतलब है ना वो इस यूआरएल से मतलब है। हमें इस यूआरएल से मतलब है, क्योंकि इस यूआरएल में ही हमारे पास इमेज की यूआरएल है। देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इस यूआरएल से हमें मतलब है। और जैसे मैं इसे बार बार रिलोड करूंगा तो ये अलग अलग रिलोड पे अलग अलग यूआरएल ये प्रोड्यूस कर देगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब मैं देख लेता हूँ एपीआई कॉल मैं कैसे करूंगा। वैसे मैं ये चीज बता चुका हूँ, फिर भी मैं ये चीज एक और बार ही दोहरा देता हूँ। जैसे आप रीडमी पे जाएंगे तो आप ये वाली लाइन कॉपी कर लें। यू कैन कॉपी दिस लाइन। बेसिकली इससे क्या होगा, एक यूआरएल जनरेट हो जाती है इस वाली लाइन से। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कौन सी एप्लीकेशन देखेंगे, गिटहब ऐप देखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पर जाएंगे, इस वाली इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर यही एपीआई है, और यहाँ पर आप ये लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। अब मैं क्या करूंगा, मेरा यूआरएल बन चुका है, मेरे को चाहिए रिस्पॉन्स। जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, देखो uri.parse से मेरे पास यूआरएल आ चुकी है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए दोबारा से मैं डॉक्यूमेंटेशन पर जाऊंगा, और यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए मेरे को क्या करना होता है, http.post होता है कि अगर हमें कुछ पोस्ट करना है। अगर हमें उधर से कुछ चाहिए तो http.get होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा कहीं पर http.get, यहाँ पर नहीं लिखा है, पर यहाँ पर http.get ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर बेसिकली पोस्ट होता है हमारे पास। अगर एपीआई क्या होती है, बेसिकली इंटरनेट पर कोई कोड होस्टेड है, होस्टेड मतलब इंटरनेट पर कोई कोड पड़ा हुआ है, तो वहां पर आप अपना कोड पुश कर रहे हैं। पोस्ट का मतलब ये होता है, गेट का मतलब होता है कि उसको पाना, उसको पाना। तो http.get यूज करने वाले हम। बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इस वाली लाइन को। हम यहाँ पर गेट यूज करने वाले क्योंकि हम एपीआई से कुछ डेटा चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एपीआई में कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, http.get इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया http.get। अब यहाँ पर हम इंटरनेट से कुछ डेटा ले रहे हैं, तो और यहाँ पर यूआरएल डाल देंगे हम। ठीक है। अच्छा, अगर हम इंटरनेट से कुछ डेटा ले रहे हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। तो जैसे ही टाइम लग सकता है तो यहाँ पर हमें लिखना होता है अवेट। अगर आपको अवेट और एसिंक के बारे में भी जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एपीआई कॉलिंग आपको सिखाई है, काफी ज्यादा डिटेल में सिखाई है। यहाँ पर एरर आ रहा है तो आप एचडी पर पीपी पर क्लिक करेंगे, बल्ब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। इंपोर्ट स्टेटमेंट हम खुद ही बना देते हैं। यहाँ पर जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये वाली, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये वो एरर जा चुकी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में हमारे पास कुछ कुछ चीज आएगी। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को बेसिकली प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे होंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को ही प्रिंट कर रहे होंगे। तो अभी हमने ये थोड़ा सा बेसिक सा फंक्शन लिख लिया है, पर इसको टेस्ट करने के लिए ये फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें अपने एलिवेटेड बटन को लिखना पड़ेगा। तो एलिवेटेड बटन में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो रैंडम मीम जनरेट करता है, इसके चाइल्ड में आ जाएगा मेरे पास एक एलिवेटेड बटन। इसके चाइल्ड में क्या आ जाएगा मेरे पास, एक आ जाएगा एलिवेटेड बटन। अब एलिवेटेड बटन
दो चीज को यहाँ पर कंपलसरी इसके पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है चाइल्ड और एक होता है यहाँ पर ऑन प्रेस्ड। ठीक है, ऑन प्रेस्ड में तो हम क्या करेंगे, बेसिकली चाइल्ड में तो हम एक टेक्स्ट डाल देंगे, चाइल्ड में हम एक टेक्स्ट डाल देंगे और वो टेक्स्ट बेसिकली क्या होगा हमारे पास, वो होगा गेट रैंडम मीम, कि आप इस बटन पर क्लिक करिए और रैंडम मीम पाइए। और इसे सेव कर देता हूं। और यहाँ पर ऑन प्रेस्ड पे क्या होगा, हम गेट रैंडम मीम वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। उस फंक्शन का नाम क्या है, बेसिकली इस फंक्शन का नाम है जनरेट रैंडम मीम, जनरेट रैंडम मीम है, तो जनरेट रैंडम मीम को हमने कॉल कर दिया यहाँ पर। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कॉमा लगा के यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और इसी चाइल्ड को मैं कॉपी कर दूंगा दूसरे वाले कंटेनर में, क्योंकि दूसरा वाला कंटेनर भी क्या है मेरे पास, ठीक है, दूसरा वाला कंटेनर भी मेरे पास बटन है बेसिकली, पर वो शेयर को कॉल कर रहा होगा। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी दूसरा लिख दूंगा कि शेयर इट, यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी दूसरा लिख रहा हूँ, इसे शेयर करें, शेयर इट। यहाँ पर इसे चलाने से पहले ना मैं एक और चीज आपको कह देता हूँ, यहाँ पर हम इमेज जो यहाँ पर डलवाने वाले हैं उसमें भी मैं यहाँ पर इमेज डलवा देता हूँ। बेसिकली चाइल्ड क्या होगा हमारे पास, इमेज डॉट नेटवर्क, इमेज नेटवर्क, और इसके अंदर हम इमेज डलवा रहे हैं बेसिकली। अभी इमेज में नल है। अच्छा, जब जब इमेज में नल होगा तब तब हमें ये वाला कंटेनर नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज कर लेंगे कि अगर इमेज नहीं है नल तो तुम क्या करो, तो ये वाला कंटेनर को डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज एक एम्प्टी कंटेनर को डिस्प्ले कर दो। अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में और जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में काफी कुछ बता रखा है। ठीक है, मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखिए, पर कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इमेज नल है, अगर ये वाली यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम एक कॉलन लगाते हैं, उसके बाद वाली एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर दो। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इस कंटेनर की मैं विथ और हाइट भी दे देता हूँ, और जो मैं विथ और हाइट देना चाहूंगा ना वो मैं 500 देना चाहूंगा, विथ भी 500 देना चाहूंगा और हाइट भी 500 देना चाहूंगा। इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और बेसिकली यहाँ पर भी मैं इस कंटेनर की विथ और हाइट दे देता हूँ बटन की। इसकी मैं विथ देना चाहूंगा अराउंड 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पर मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 2 सेकेंड आप वेट कीजिए। जैसे ही मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ, 1 मिनट गाइज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, बट ये मैं भूल गया था चार्ज करना। तो गाइज अब मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है, अब हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। और सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, यहाँ पर हम विथ डाल देते हैं, जो विथ है वो मैं डाल देता हूँ अराउंड 200, और वी कैन से 200 डाल देते हैं। और मैं यहाँ पर हाइट डाल दूंगा, यहाँ पर 50 हाइट, सेम हाइट और विथ मैं डाल दूंगा यहाँ पर दूसरे कंटेनर में। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो रो के अंदर जो दोनों बटन हो ना उनके बीच में कुछ स्पेस हो, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ ताकि उनके बीच में स्पेस आ जाए। टर्मिनल पे मैं जाऊंगा, टर्मिनल पे जाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर रिलोड पर प्रेस करूंगा और देखता हूँ हमारी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है और वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इमेज तो हमेशा नल ही रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बटन आ गए। जैसे ही मैं रैंडम मीम पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी आ चुकी है। इसके अंदर से मेरे को यूआरएल निकालना है, पर बेसिकली जो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है वो स्ट्रिंग टाइप की है, मेरे को इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा var parsed इक्वल टू जेसन डॉट डिकोड। ये भी हम देख चुके हैं, किसमें देख चुके हैं, गिटहब एप्लीकेशन में देख चुके हैं। और यहाँ पर मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स की बॉडी को स्ट्रिंग से जेसन में डिकोड कर दो, मतलब स्ट्रिंग से जेसन में कन्वर्ट कर दो। और यहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, डॉट कन्वर्ट, और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, पार्स्ड में यूआरएल को प्रिंट करवाऊंगा। पार्स्ड में मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा, यूआरएल को प्रिंट करवाऊंगा। अब मैं इसे सेव करता हूं और मैं यहाँ पर इसे रिलोड करता हूं। अब मैं अगर गेट रैंडम मीम पर क्लिक करूंगा, इसे मिनिमाइज करता हूं, तो यहाँ पर एक रैंडम यूआरएल आ चुकी है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है।
हमें कुछ नहीं करना है, इसे एक इमेज के अंदर सेव करना है। तो इमेज नाम का वेरिएबल मैंने पहले से ही बना रखा है, तो मेरे को लिखना है इमेज इक्वल टू पार्स्ड, और यहाँ पर मेरे को लिख देना है यूआरएल, कॉमा लगा देना है, ठीक है, सेमीकोलन लगा देना है। अब ये इमेज के अंदर तो आ चुका है, पर जैसे ही इमेज के अंदर आया है तो हमारा जो बिल्ड फंक्शन है वो दोबारा से कॉल नहीं हो रहा होगा। तो हमें अगर बिल्ड फंक्शन अपना दोबारा से कॉल करना है तो इसे सेट स्टेट के अंदर डालना होता है, और सेट स्टेट के अंदर डालने के लिए स्टेटफुल विजिट बनाना होता है इसको। तो हम पहले से इसे स्टेटफुल विजिट बना चुके हैं। तो अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पहला, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था बैकग्राउंड कलर चेंजर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट क्या होता है, उसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज क्या होती है। ठीक है गाइस, अब मैंने यहाँ पर इमेज एक निकाल ली है, ठीक है, तो मैं इसको सेट स्टेट के अंदर डाल दूंगा। बेसिकली किसके अंदर डाल दूंगा, सेट स्टेट के अंदर डाल दूंगा इस बेसिकली इमेज को। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट, सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद मेरी एप्लीकेशन 50% बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं गेट रैंडम मीम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंडम मीम मेरे पास आ रही है। दोबारा गेट रैंडम मीम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रैंडम मीम आ रही है, पर जैसे ही मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर है। वो एरर ये है कि इनिशियली भी तो एक रैंडम मीम आनी चाहिए। तो यहाँ पर इनिशियली रैंडम मीम को लाने के लिए आपको पता है कौन से फंक्शन को ओवरराइड करना है, आपको ओवरराइड करना है इनिट फंक्शन को। तो यहाँ पर एक इनिट फंक्शन होता है जिसे हम कर देंगे ओवरराइड। इनिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड, और बिल्ड फंक्शन कॉल होने से पहले इनिट फंक्शन चलता है, इनिट स्टेट फंक्शन चलता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज पहले ही एग्जीक्यूट करवानी है जो बिल्ड फंक्शन होने से पहले ही चल जाए, तो आपको क्या फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है, उस सारी चीज को इनिट फंक्शन, इनिट स्टेट के अंदर लिखना होता है। और मैं चाहता हूं इनिट जैसे ही ऐप लॉन्च हो और बिल्ड स्टेट, बिल्ड जो हमारे पास ये बिल्ड फंक्शन है, बिल्ड फंक्शन कॉल होने से पहले ही मेरे पास एक रैंडम मीम जनरेट हो जाए। और वो रैंडम मीम कैसे जनरेट होगी मेरे पास, इस वाले फंक्शन से। तो इनिट स्टेट के अंदर मैं ये वाला फंक्शन को करवा दूंगा कॉल, सेमीकोलन लगा दूंगा, इसको कर दूंगा सेव। अब मैं दोबारा से अगर रिलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर पहले से ही एक इमेज आ चुकी है, हमारे पास मीम आ चुकी है। व्हाट मेड मी फॉल इन लव विद हिम वाज हिज ग्रेस, मतलब कि इसकी क्रूज। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा फनी फनी मीम्स यहाँ पर आ रही है। पीपल इन बीसी ऑन देयर वे टू डिस्कवर फॉल डैमेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभार क्या होगा, इमेज लोड नहीं होगी, या फिर आपका यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट आएगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। तो वो इंटरनेट की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है, वहां से एपीआई की दिक्कत है वो। पर यहाँ पर ये नाइस एंड इजी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर जोक्स वोक्स आ रहे हैं। अब हम शेयर की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि हम शेयर कैसे कर पाएंगे। तो आपको शेयर करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शेयर करने के लिए यहाँ पर आपने शेयर फंक्शन को कॉल करा है, और शेयर फंक्शन अब शेयर करने के लिए मुझे नहीं पता कैसे शेयर होगा। तो एचटीटीपी पैकेज को तो मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर शेयर प्लस पैकेज पे जाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। देखो इंस्टॉल तो हमने शुरुआत में कर लिया था, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल करते हुए ही, मतलब अगर हम शुरुआत में इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी कितनी एप्लीकेशन क्विकली बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर इसको मेरे को यूज करना है तो इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। मैं रीडमी पे जाऊंगा, रीडमी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करती है, एंड्रॉइड, आईओएस, मैक ओएस, वेब, लिनक्स, विंडो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको शेयर करना है तो आप ऐसे शेयर कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है गाइस। इसे को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, वीएस कोड में जाकर शेयर वाले शेयर में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। पर बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी मीम भेजनी है। मीम भेजनी है मतलब इमेज की यूआरएल भेजनी है। तो इमेज की यूआरएल भेजने के लिए आपको बता रखा है मैंने, आपको लिखना है डॉलर और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इमेज भेज देनी है। और यहाँ पर लिखना है हमें चेक दिस मीम प्लीज, चेक दिस कूल मीम ऑन रेडिट, क्योंकि ये रेडिट से आ रही है तो रेडिट को क्रेडिट देना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूंगा, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, यहाँ पर एक एरर आएगी गाइस। वो एरर 50% केस में आ भी सकती है और 50% केस में नहीं भी आ सकती। मैं गेट रैंडम मीम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कभी कभार इमेज भी लोड नहीं हो रही होगी। यहाँ पर दोबारा से इमेज लोड हो गई है, गेट रैंडम मीम पे दोबारा क्लिक करूंगा तो इमेज आ गई। जैसे मैं शेयर इट पे क्लिक करूंगा ना गाइस तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर एरर ही एरर आ रहा है। तो जब आप शेयर प्लस को यूज करेंगे गाइस,
जब आप शेयर प्लस को यूज करेंगे तो यहाँ पर ऐसी एरर आ सकती है। जैसे आप इंस्पेक्ट पर जाकर भी देख सकते हैं और आप कंसोल पर जाएंगे ना तो आप देख सकते हैं ऐसी एरर आपके साथ आ सकती है। तो अगर आपके पास ऐसी एरर आ रही है तो ये एरर बेसिक एरर है। जब हम शेयर प्लस को यूज करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा आपका क्रोम चल रहा है इसको आपको क्लोज करना है और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको कर जाना है टर्मिनेट, वाई कर यहाँ से आपको टर्मिनेट कर जाना है और आपको दोबारा से फ्लटर रन करना है। अब आप दोबारा से फ्लटर रन करेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप शेयर प्लस यूज कर रहे होंगे तो जब आप पहली बार उसे रन कर रहे होंगे तो यहाँ पर एरर आ रही होगी। उस एरर को हटाने के लिए जो आपकी करंटली जो आप क्रोम में आप टेस्ट कर रहे हैं, डिबग कर रहे हैं, उस टैब को आपको क्लोज करना है, आपको दोबारा से फ्लटर रन करना है, वेट करना है, क्रोम सेलेक्ट करना है, दोबारा से वेट करना है। अब दोबारा से जैसे ही लॉन्च होगा ना तो हमारे पास यहाँ पर ये एरर नहीं आ रही होगी और ये काफी ज्यादा स्मूथ और इजी चल रहा होगा हमारे पास। तो यहाँ पर अभी हमें वेट करना है। जितने ये लोड हो रहा है आप जाइए नीचे, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इसे अप्रिशिएट भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आ रही है, कोई मतलब बिल्कुल यहाँ पर लोड हो रहा है, ये इसे लोड होने दीजिए। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पर भी क्लिक कर देता हूँ, कंसोल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा गेट रैंडम मीम पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर रैंडम मीम आ रही है। तो देख रहे हैं आप लोड होने में वो काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है बट इट्स ओके। यहाँ पर हमारे पास रैंडम मीम आ रही है ब्यूटीफुल और यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़िया है। अगर मैं शेयर इट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये एक पैनल खुल चुका है। यहाँ पर तो केवल 2 ही ऐप हैं जिन पर हम शेयर कर सकते हैं, पर अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करेंगे वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आएगा, इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी आएगा, काफी सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप बन चुकी है। इस ऐप को मैं मोबाइल में भी देख सकता हूँ। गेट रैंडम मीम पर मैं क्लिक करूंगा, शेयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपका शेयर भी आ रहा है जहां पर आप शेयर कर सकते हैं। गेट रैंडम मीम पर क्लिक करूंगा, दोबारा से गेट रैंडम मीम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रैंडमली मीम को जनरेट हो रही है और हमारे पास ब्यूटीफुल मीम्स आ रही हैं। दोबारा से गेट रैंडम मीम पर जनरेट करूंगा, हाउ आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एप्लीकेशन बन चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा और गैप देने के लिए मोबाइल व्यू में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विड्थ को 195 और 195 कर दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसको चलाना है अपने मोबाइल में, अगर आपको इसको चलाना है मोबाइल में तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल को मतलब फिजिकल डिवाइस को, एंड्रॉइड को आपको अटैच कर देना है लैपटॉप से बाय यूएसबी। जैसे आप अटैच करेंगे तो 3-4 ऑप्शन आते हैं, शेयर फोटोज, ट्रांसफर फाइल्स एंड ओनली चार्जिंग। तो आपको ट्रांसफर फाइल पर क्लिक करना है, दोबारा बोल रहा हूँ ट्रांसफर फाइल पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल का यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। बस यही स्टेप करने हैं, 3 स्टेप करने हैं। पहला तो यूएसबी से अपने फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, ट्रांसफर फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो वो 3-4 ऑप्शन दिखाता है, तो उसमें से ट्रांसफर फाइल को चुन लेना है और फिर आपको यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। किसको ऑन कर देना है, यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन करेंगे, आप अपने मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। बहुत सारे मोबाइल है, जैसे ओप्पो होता है, वीवो होता है, डिफरेंट मोबाइल के डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाने का डिफरेंट तरीका होता है। आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, जो भी आपका मोबाइल का मॉडल है आप उसे गूगल पे डालिए और डालिए कि इस मोबाइल के पर्टिकुलर मॉडल पर मैं डेवलपर ऑप्शन पे कैसे जा सकता हूँ। डेवलपर ऑप्शन वहां पर खोजिए, सेटिंग्स में मिल जाएगा आपको, अबाउट फोन में या फिर एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर दीजिए, वहां पर डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर वीएस कोड में आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपका फोन अटैच है, फोन का नाम आ जाएगा। फिर आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर फ्लटर रन लिखना है। ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर हम फ्लटर रन लिखते हैं तो वहां पर वो ऑप्शन पूछता है कि आपको एज में करना है, इंटरनेट पे करना है या फिर क्रोम पे करना है, तो हम 2 दबा देते हैं कि हमें क्रोम पे करना है। पर जैसे यहाँ पर अगर आपका फिजिकल डिवाइस यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी, फाइल ट्रांसफर मोड भी ऑन होगा, यूएसबी भी ऑन होगी, यूएसबी मतलब आपका फिजिकल डिवाइस कनेक्ट होगा और यहाँ पर आपका नाम लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर बॉटम में ब्लू लाइन के ऊपर फ्लटर रन लिखेंगे तो आपका वो ऑप्शन नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च कर देगा आपके मोबाइल में।
वहां पर जैसे ही मोबाइल में ये कुछ इसी प्रकार दिख रही होगी सिमिलर, आप रैंडम मीम पर क्लिक कर रहे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रैंडम मीम जनरेट हो रही होंगी। और जैसे ही आप शेयर इट पर क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ रहा होगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर बेसिकली शेयर भी कर पा रहे होंगे। और वो क्या शेयर कर पा रहे होंगे, ये एक टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के आगे उसकी यूआरएल, ताकि आपका फ्रेंड और आपके दोस्त उस यूआरएल पे क्लिक कर कर देख पाए कि वो इमेज कैसे दिख रही है। तो यही हमारे एप्लीकेशन तो बन चुकी है। अब आपका टास्क यही है कि इसको एप्लीकेशन को आप मोबाइल में चलाइए। अगर मोबाइल में नहीं चलती है तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट मीम्स शेयर कर कर मजे भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।